बहुत समय पहले की बात है। शांति नगर नाम के गांव में एक ईमानदार किसान जिसका नाम था शंकर, वह अपनी छोटी बेटी राधा के साथ रहता था। शंकर अपनी मेहनत और सादगी के लिए गांव में प्रसिद्ध था। वह अपने खेतों पर दिन रात मेहनत करता और अपनी बेटी राधा को प्रकृति की अहमियत और इज्जत करना सिखाता। वही राधा एक चंचल और होशियार लड़की थी। वह हर रात एक अजीब सा सपना देखती। सपना था एक जादुई बगीचे का जो घने जंगल के भीतर था, जिसमें चारों तरफ एक मीठी सी खुशबू थी। उस बगीचे की पगडंडी बहुत मुलायम और दोनों तरफ चमकीले रंग के फूल थे। खास बात यह है कि उस बगीचे की एक ओर से हमेशा सुनहरी रोशनी आती थी। राधा को सपने में एक तोता दिखता और कहता, तुम्हें इस रहस्य को सुलझाना होगा, लेकिन याद रखना, सही दिल और नियत से ही रास्ता खुल सकता है। राधा ने अपना यह सपना अपने पिता शंकर को सुनाया। शंकर ने सपने को सुनने के बाद कहा, प्रकृति के हर संकेत का कुछ मतलब होता है और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से ही ऐसे संकेतों को समझने में मदद मिलती है। गांव के लोग किसान शंकर को एक साधारण इंसान समझते थे, लेकिन गांव के मुखिया और कुछ लालची लोग उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। शंकर का खेत जंगल के पास था और हाल ही में उसकी फसलें खराब हो रही थी। पानी की कमी से गांव में खेती करना मुश्किल हो गया था। राधा ने अपने पिता को परेशान देखा और सोचा कि अगर उस सपने का बगीचा सच में है तो शायद वहां से उन्हें कोई समाधान मिल सकता है। अगली सुबह राधा ने साहस जुटाया और जंगल में जाने का फैसला किया। शंकर को चिंता हुई, लेकिन उसने अपनी बेटी पर विश्वास किया। वह बोला, अगर तुम्हारे इरादे अच्छे हैं तो जंगल तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएगा। तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना बेटा। अपने पिता से यह सीखकर राधा चल पड़ी जंगल की ओर। जैसे ही राधा ने जंगल में कदम रखा तो वहां की खूबसूरती देखकर वो उसमें खो गई। वहां पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और चमचमाते झरने थे। यह सब देखकर राधा बहुत खुश थी। इतने में वहां एक तोता प्रकट हुआ। वह वही तोता था जो उसके सपनों में आता था। तोते ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा इरादा क्या है बच्ची? मैं अपने पिता की समस्या हल करना चाहती हूँ। हमारे खेत में सूखा पड़ने के कारण सारी फसल खराब हो चुकी है। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे सपने का बगीचा कहाँ है और क्या वहाँ से हमें कोई समाधान मिल सकता है। तुम्हारे दिल में लालच नहीं है, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें कई परीक्षाएं देनी होगी। हर सवाल का सही जवाब तुम्हें आगे बढ़ने देगा। आगे बढ़ते हुए राधा की मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने पूछा, अगर तुम्हें बागीचे में पहुंच के दो चीजें मिले, संपत्ति या पानी, तो तुम क्या चुनोगी? संपत्ति जीवन को बेहतर नहीं बना सकती। हमें पानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन चलेगा, हमारी फसलें सही से होंगी और पूरे गांव को खाना मिलेगा। सही जवाब। जाओ बच्ची, जंगल तुम्हारा साथ देगा। कुछ आगे चलने पर एक शरारती बंदर ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने उसे डराने के लिए अलग अलग तरीके से कूदना शुरू कर दिया, लेकिन राधा मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे डराकर रास्ता नहीं रोक सकते। मुझे अपने सपने का रहस्य समझने दो। बंदर उसकी हिम्मत देखकर बहुत खुश हुआ और उसका रास्ता छोड़ दिया। राधा को यह नहीं पता था कि कुछ लालची गांव वाले, जिनमें मुखिया भी शामिल था, उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि राधा कोई खजाना ढूंढ नहीं रही है। वे कुल्हाड़ी लेकर जंगल में घुस गए और राधा का चुपचाप पीछा करने लगे। राधा अंततः उस जगह पहुंची जहां जादुई बगीचा था। यह बगीचा दूर से बहुत खराब और उजड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, बगीचा एकदम हरा भरा और सुंदर हो गया। एकदम से मीठी खुशबू आने लगी और रंग बिरंगे फूल खिल गए। वहां दूसरी ओर से वही सुनहरी रोशनी आ रही थी। वह रोशनी कुछ और नहीं, एक जादुई सुनहरी कलश था। यह देखकर राधा बहुत आश्चर्यचकित हो गई। इतने में वो तोता वहां फिर प्रकट हुआ। तोते ने कहा, इस कलश को वही छू सकता है जिसका दिल सच्चा हो।
अगर तुम्हारे इरादे स्वार्थी हुए तो ये जादुई सुनहरी कलश गायब हो जाएगा। राधा ने जैसे ही उस कलश की ओर पहला कदम रखा तो वह कलश दूर जाने लगा, लेकिन राधा को अपने पिताजी की दी हुई सीख पर पूरा भरोसा था, तो उसने साहस बनाए रखा। उसी समय मुखिया और गांव वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे अरे, ये खजाना हमारा है, ये कलश हमारा है, हट जाओ रास्ते से। वे जबरन बगीचे में घुसने लगे। जैसे ही उन्होंने बगीचे में पैर रखने की कोशिश की, काला धुआं उड़ने लगा और वे सब चिल्लाते हुए वहीं बेहोश होकर गिर गए। तोते ने राधा से कहा, देखो, यह लालच का परिणाम है, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा है, तुम आगे बढ़ो। राधा ने उस जादुई कलश की ओर देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी तोता बोला, ए लड़की, तुम्हारे निस्वार्थ साहस और ईमानदारी से यह बगीचा बहुत खुश हुआ है। यह एक जादुई कलश है और इससे जो भी मांगो वो पूरा होता है। तुम इससे गांव के पानी की समस्या सुलझाने को कह सकती हो, लेकिन इसे निस्वार्थ भावना से ही मांगना होगा। राधा वह कलश लेकर गांव लौटी और अपने पिता शंकर के साथ मिलकर जादुई कलश को गांव के मंदिर में रखा। पंडित जी और गांव वालों ने मिलकर उस कलश से गांव की समस्या सुलझाने को कहा। अगले ही दिन गांव में बारिश हुई और सारी नदियां झरने चल पड़े। सूखा जाता रहा और सारी फसलें फिर से हरी भरी हो गई। हर खेतों में हरियाली छा गई। गांव वालों ने राधा और शंकर की ईमानदारी और निस्वार्थता को समझा।